नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं उन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, शेंगन की और यूरोपियन कंट्रीज़ की, जहां पर आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन कंट्रीज़ के बारे में भी हमारी ये डिस्कशन रहेगी। ये टोटल हमारे पास 17 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप विदाउट आइल्स और पीटी भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी ऐसे नहीं है कि मैंने बता दिया कि विदाउट आइल्स पीटी धड़ाधड़ मुझे फ़ोन करने स्टार्ट कर दें, लेकिन इनके अंदर कुछ कंडीशंस हैं कि आपकी प्रीवियस स्टडी इंग्लिश मीडियम में भी होनी चाहिए और आपके जो परसेंटेज है मोर देन 60 या 65 से ज़्यादा होने चाहिए, और साथ में आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक शेंगन अम्बेसीज या यूरोपियन अम्बेसीज के अंदर इंटरव्यू मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी ही लेकर चलें। अभी ये नहीं है कि मैंने बोल दी कंट्री, आप धड़ाधड़ हमें मैसेज करने स्टार्ट कर दें कि सर इस कंट्री में डालिए। मैंने तो आपने बोला है कि हमने जाना है, लेकिन मैंने कंडीशन बता दी है। प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, तो ये कोई भी कंट्री आपको वीज़ा नहीं देगी और आपकी सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही चलती रहेगी। और इन्हीं 17 कंट्रीज़ में हमें मालूम है आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद कहाँ से आपको इजीली एडमिशन और वीज़ा मिल सकता है विदाउट आइल्स और पीटी, बट अगेन डिपेंड आपकी प्रोफाइल। तो कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, बट एम्बेसी इज़ वेरी रिजिड हेयर जब हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया के अंदर फ्री स्टडी है। दे विल चेक ईच एंड एवरी कॉर्नर बिफोर इशूइंग द रेजिडेंसी परमिट, क्योंकि रेजिडेंसी परमिट इशू होता है वीज़ा लगने के बाद बच्चा फिर वहाँ पे ट्रैवल करता है। तो फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑस्ट्रिया। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ग्रेडिंग्स कैसी हैं, आपकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद वीज़ा मिलना है। एडमिशन में क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कंट्रीज़ ऑन द असेसमेंट ऑफ आपके डॉक्यूमेंट ही एडमिशन्स दे देती है विदाउट इंटरव्यू, और कुछ इन कंट्रीज़ में आपकी बोथ साइड इंटरव्यू होती है, कंट्री की भी होती है, यूनिवर्सिटीज़ की भी होती है और साथ में अम्बेसीज की भी होती है। तो दूसरी कंट्री है चेक रिपब्लिक, बहुत ही बढ़िया कंट्री है। यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो चेक रिपब्लिक में इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। चेक अम्बेसी भी बच्चे से 10 से लेकर 10 से लेकर 30 क्वेश्चंस पूछती है एट द टाइम ऑफ बच्चे की जब इंटरव्यू होती है, और वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी बच्चे का इंटरव्यू लेती है बिफोर इशूइंग द एडमिशन। क्रोएशिया में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्रोएशिया में आपकी ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, 2-3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ की, जहाँ पर आपको एडमिशन विदाउट इंटरव्यू भी मिल सकता है, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। उनकी फ़ीस 6,000 यूरो की है। अगर आप इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको क्रोएशिया में भी हम हेल्प कर सकते हैं। फ्रांस के कंट्री के अंदर भी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पड़ती हैं बच्चों की विदाउट आइल्स वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन जो वीज़ा सक्सेस रेट है ऐसी प्रोफाइलों का, जो वीक प्रोफाइलें हैं, बहुत निग्लिजिबल है। लेकिन अगर मेरे पास फ्रांस के लिए आप आएंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, आपके पास आइल्स होना चाहिए और पीटी, तो देन वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन। बट आपके 80% मार्क्स हैं, बढ़िया प्रोफाइल है, तो मैं विदाउट आपका क्या कहें आइल्स भी प्रोसीड कर सकता हूं, बट डिपेंड है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। ग्रीस में आपको एडमिशन मिल सकता है विदाउट आइल्स वहाँ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बट वीज़ा सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं है अगर आप एक वीक स्टूडेंट हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अम्बेसीज को मालूम है जब उन्होंने वीज़ा ग्रांट करना होता है, जब उन्होंने इंटरव्यू लेनी होती है, कि आपका जो IQ लेवल किस लेवल का है। हंगरी में भी विदाउट आइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, बट हंगरी एम्बेसी इज टेकिंग ए कंप्रहेंसिव इंटरव्यू ऑफ द एप्लीकेंट, दोज आर अप्लाइंग विदाउट आइल्स। मतलब इन सब कंट्रीज़ में विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक चीज़ को बता रहा हूँ, हमारी इंटेंशंस ऐसी नहीं है विदाउट आइल्स के नाम पर हम आपके केस रजिस्टर्ड करें और आपको सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। अगर हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो हम 70 से लेकर 90% तक के रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे अगर हम आपका केस लेते हैं।
तो उसके बाद माल्टा की बात करते हैं। माल्टा के अंदर भी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पड़ती है, लेकिन जो वीज़ा सक्सेस रेट है उसका माल्टा का इतना नहीं है, क्योंकि एडमिशन्स वहाँ पर एक कॉलेज दे देता है दबादब, क्योंकि उन्होंने पैसे इकट्ठे करने होते हैं। लाटविया लथूनिया में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं हम, वहाँ पर भी विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं, बट बच्चे की प्रोफाइल 60-65% है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, स्टडी में गैप नहीं है, बैचलर डाल रहे हैं, अंडर 25 हैं, तो बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट है इन कंट्रीज़ का भी। जितनी भी मैंने ये कंट्रीज़ आपको बताऊंगा 17 कंट्रीज़ की हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई है। किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना चाहते हैं, हमारी प्ले लिस्टें चेक करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आप अपना जो स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक कंट्री में किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। पोलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे और पुर्तगाल के बारे में डिस्कस करेंगे। पोलैंड के अंदर भी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पड़ रही हैं वहाँ पर, लेकिन वीज़ा सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं है। इवन वो विद आइल्स वाले बच्चे को भी समटाइम्स रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो प्रिकॉशंस लेकर डालना है। मैंने बताया ये 17 कंट्रीज़ में भी सिलेक्शन ऑफ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन लेना फिर बता दूं, चलती फिरती कंट्रियों में इजीली आ जाएगा, माल्टा, पोलैंड, ग्रीस जैसी कंट्री में, बट वीज़ा जो कि इम्पोर्टेंट है। तो पोलैंड के बाद पुर्तगाल में भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी आप विदाउट आइल्स ले सकते हैं अगर आप बीटेक स्टूडेंट हैं, तो मास्टर करने के लिए जाना चाहते हैं। तो छोटी इंस्टीट्यूशन से बचना है, छोटे कॉलेजों से बचना है। अगर आपने पुर्तगाल में भी विदाउट आइल्स जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल असेस करने के बाद बता सकती है। स्लोवाकिया, स्लोवेनिया एंड स्पेन। स्लोवेनिया में वी आर वेरी एक्सपर्टाइज, नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं। जो स्लोवाकिया कंट्री है दैट इज़ वेरी रिजिड टूवर्ड्स द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जब आप एम्बेसीज में फाइलें जमा करवाने के लिए जाते हैं। स्लोवेनिया में प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड लगता है प्रोसेसिंग में, इवन इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे आर नॉट रिफंडिंग द फीस आफ्टर रिफ्यूज़ल। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेना है। स्पेन में भी आप विदाउट आइल्स डाल सकते हैं, स्पेन में भी हमने बच्चे भेजते हैं, लेकिन स्पेन इज़ वेरी रिजिड टूवर्ड्स द फंड्स के ऊपर। आपके फंड्स कितने जेन्युइन होने चाहिए, कितने होने चाहिए, किस वे से एलेबोरेट करने हैं, और साथ में सोर्स ऑफ इनकम। ये मैंने 14 कंट्रीज़ के बारे में ये इस वीडियो के अंदर बताया है। 3 कंट्री और हैं हमारे पास, साइप्रस है, बुल्गारिया है और रोमानिया है। साइप्रस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 50% वाला बच्चा 99% वीज़ा देते हैं वो, तो साइप्रस को मैं किसी भी बच्चों को रिकमेंड नहीं करता हूँ। ना वहाँ पर वर्किंग राइट है, ना वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट है, तो ऐसी कंट्री को भी अवॉइड करना है। रोमानिया, बुल्गारिया को डेफिनेटली इनकैश करना चाहिए, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में वो शेंगन में ज्वाइन करने वाली हैं। तो रोमानिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन विदाउट आइल्स आ सकता है, बुल्गारिया में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, एम्बेसीज कितनी स्पेसिफिक है टुवर्ड्स पंजाबी स्टूडेंट्स, जहाँ हरियाणा के स्टूडेंट हैं या राजस्थानी स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे प्रिकॉशंस वही बता पाएगा जिस कंसल्टेंट ने इन सब 17 कंट्रीज़ में बच्चों के एडमिशन्स और वीज़ाज करवाए हुए हैं। तो इन्हीं 17 कंट्रीज़ में अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं, तो इमीडिएटली हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।